अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद मलबा चैलेंज की, जिसे हटाना चुनौती से कम नहीं है। तो देखिए, ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद अब चैलेंज है ट्विन टावर के मलबे को हटाना। तो देखिए, ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद मलबा हटाने का काम जारी है और ब्लास्ट के मलबे को हटाने में कम से कम 90 दिन का वक्त लगेगा। आसपास की सोसाइटी में रह रहे परिवार अब घर पे लौट रहे हैं। आज भी कई जो परिवार हैं हाउसिंग सोसाइटी में लौटेंगे। ब्लास्ट पॉइंट के पास पुलिस बल तैनात है। तो देखिए, लोगों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे जो ये ट्विन टावर का मलबा है इसे हटाया जाए। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि कम से कम 90 दिन का जो वक्त है इस मलबे को हटाने में लग सकता है। तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी मदद से इस मलबे को हटाने का काम भी शुरू हो गया है और जो लोग आसपास की सोसाइटी में रह रहे थे उन्हें उनके लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो कल ब्लास्ट हुआ था, सबसे बड़ी चुनौती थी कैसे ध्वस्तीकरण की इस पूरी कार्रवाई को अच्छे से किया जाए, सुचारू रूप से किया जाए। और अब ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद प्रशासन के सामने कहीं ना कहीं चैलेंज है कि कैसे जो मलबा है उसे हटाया जाए। 90 दिन का वक्त है, 90 दिन का समय लगेगा और उसके बाद पूरी तरीके से जो ये मलबा है ये साफ हो पाएगा। तो ट्विन टावर गिरने के बाद अब जो हालात हैं वो धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। ज्यादातर लोग एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी में लौटने लगे हैं। कुछ घरों के शीशे जरूर टूटे, लेकिन अब चुनौती मलबा हटाने की है। के वाइस प्रेसिडेंट है अनिल कुमार सच्चर जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, वाकई लड़ाई बहुत लंबी थी, मुश्किल भी थी, लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत और हौसला रखा जाए तो आसान हो जाती है, और वही आपने कर दिखाया। आरडब्ल्यू टीम से ये हिस्ट्री बन गई है। वट एवर हैपन इट हिस्ट्री नाउ। अब हमारा सारा मुद्दा यही है कि अब सिस्टम्स को हम लोग अपने निवासियों को जो भी हेल्प करनी है आगे पोस्ट डिमोलिशन, उस पर हम ध्यान हमारा आकर्षित है। तो वही हमारा इसमें मुद्दा है, दैट इज अवर मेन पॉइंट, वही है। उस पर हम अब वी आर फोकसिंग ऑन दैट एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। दैट इज द मेन थिंग। लेकिन सर, सोचा था कि हाँ इस बिल्डिंग को गिरा पाएंगे, भरोसा। हमारे जो मेंबर्स थे आरडब्ल्यू जो ओरिजिनल 4 मेंबर्स थे, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड दे हैव अचीव्ड द रिजल्ट्स व्हिच यू हैव सीन नाउ। जिस दिन बिल्डिंग गिरी उस दिन थोड़ा डर तो लगा होगा कि सर कहीं कुछ दिन प्लान था, वी आर एक्सपेक्टिंग जीरो एरर, वी हैव अचीव्ड दैट। वी आर एक्सपेक्टिंग, इतने गवर्नमेंट एजेंसीज इतनी काम कर रही थी, सो इंजीनियर्स वर देयर, सो इट वाज ऑल प्लान्ड वे में। एडीपीसी वाज ए रिनाउंड कंपनी, तो ऐसा हमें लग रहा था कि सब चीज़ ठीक ठाक रहेगी। अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं सब चीज़ ठीक ठाक हुई है। तो लग रहा है कि चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि हाँ एक जंग जीत। हाँ जी, हाँ जी। ये जंग सिर्फ आई थिंक हमारी सोसाइटी की नहीं है, ये अब सारे वर्ल्ड को विजिबल है। एटलीस्ट इंडिया में तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना ही था बिल्डर लॉबी को कि वो हमेशा बायर को कुछ भी करके निकल जाते हैं। तो आई थिंक जो इतने सारे बिल्डर्स उल्टा सीधा बनाते जाते हैं और बाद में कुछ और दिखाते हैं, होपफुली ये उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है इन फ्यूचर कि ऐसा हो सकता है, और ये हुआ है तो फिर एक प्रेसिडेंस तो बन ही गया है। चूंकि अब जो टावर है वो तो गिरा दिए गए हैं, लेकिन अगर अंदर की बात करूँ किस तरह की स्थिति है, अगर मैं एमराल्ड कोर्ट की बात करूँ, कम्प्लीटली ग्रीन। हमने अपने सारे ग्रीन पॉलिथीन उठा दिए कल रात को। इट्स एब्सोल्युटली फ्रेश एंड नॉर्मल। बस सड़कों पे थोड़ा सूट है नाउ। आई एम जो इट्स गोइंग टू कॉल नोएडा अथॉरिटी, वो टैंकर्स लाके पानी डालें और हम वी आर बैक। लोग आने शुरू हो गए, सब आ गए? हाँ जी, नहीं काफ़ी आ रहे हैं। अब यू कैन सी द कार्स आर कॉन्स्टेंटली कमिंग। रात को कुछ लोग आ गए थे, मैं रात को आ गई थी, तो हमारा बेसमेंट एब्सोल्युटली स्पिक एंड स्पैन साफ सुथरा पड़ा हुआ है और हमने टावर्स कल क्लीन कर दिए थे सारे। पीपल आर बैक। बस थोड़ी बहुत जो ये आउटर रोड्स पे डस्ट है वो अभी हम आई थिंक आज दिन में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, नोएडा। तो देखिए, धमाके के पीछे के हीरो कौन रहे, धमाके के मास्टर ब्लास्टर कौन रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चेतन दत्ता की। जाने माने सर्टिफाइड ये ब्लास्टर है जो कि पीछे मास्टर ब्लास्टर इस पूरे ध्वस्तीकरण के पीछे रहे। जो ब्रिंकमैन विस्फोट विशेषज्ञ ये हैं, जेट डिमोलिशन का काम इनका है और विस्फोटक विशेषज्ञ इन्हें कहा जाता है और ध्वस्तीकरण के पीछे इनका भी बड़ा हाथ रहा है। मार्टिन बोथा चीफ सेफ्टी ऑफिसर हैं, ये भी जेट डिमोलिशन से आते हैं। और उसके बाद बात करेंगे उत्कर्ष मेहता,
पार्टनर है ये एडीपीएस इंजीनियरिंग के, और ये भी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है उसके मास्टर ब्लास्टर हैं। उसके बाद नाम आता है मयूर मेहता का, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजर थे, और एडीपीएस के इंजीनियर ये हैं। तो ये वो बड़े नाम हैं, ये वो तमाम नाम हैं जो कि धमाके के पीछे के हीरो रहे हैं, मास्टर ब्लास्टर रहे हैं, और इनकी निगरानी में ही इस पूरे ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसे अंजाम दिया गया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चेतन दत्ता के बारे में। आपको बताते हैं बटन दबाकर टावर को इन्होंने ही ध्वस्त किया है। ये वही नाम है जिन्होंने बटन दबाकर इस पूरे टावर को, इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया। उसके बाद बात जो ब्रिंकमैन की, ब्लास्ट का रोड मैप इन्होंने तैयार किया है, कैसे इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम देना है, क्या कुछ जो चीजें हैं उनका ध्यान रखना है, उनका ध्यान इन्होंने दिया। मार्टिन स्मोथा, ब्लास्ट के मद्देनजर सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। उसके बाद नाम आता है मयूर मेहता का, कंधों पर प्रोजेक्ट की पूरी निगरानी का इनके ऊपर जो प्रोजेक्ट था वो है। उत्कर्ष मेहता, एडीपीएस इंजीनियरिंग कंपनी में भागीदारी इनकी थी। बिल्कुल, तो देखिए ये वो नाम है जो मास्टर ब्लास्टर की भूमिका में रहे हैं, जिनके दम पर इस प्रोजेक्ट ने ना सिर्फ जमीन से ब्लास्ट करने की प्रक्रिया को शुरू किया, आखिरी बटन दबाने के बाद मलबे को निपटाने तक की चीजें इस दोनों कंपनियों के कंधों पर रही हैं। सनुज का रुख करेंगे। सनुज, ये जरा समझाइए कि हमने प्रोफाइल बताई है जो मास्टर ब्लास्टर रहे, 6 ब्लास्टर, और जो दोनों ही कंपनियों के कर्ता धर्ता रहे हैं, अब किस तरीके से उस कंपनी की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ मलबे का हिस्सा वो भी उठाने वाले हैं? देखिए, चूंकि मलबे का जो हिस्सा उठाने की जिम्मेदारी है वो नोएडा प्राधिकरण की है, और नोएडा प्राधिकरण ने इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो शुरू कर ली है। आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन इसको लेकर चलाया जाएगा। 90 दिन से ज़्यादा का वक्त भी लग सकता है, कम भी वक्त लग सकता है, लेकिन चुनौतियों का जो पहाड़ है वो अभी सामने खड़ा हुआ है। जो दिक्कतें हैं वो फिलहाल अभी दूर नहीं हुई हैं। अब इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई जा रही है, और उस महत्वपूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि इसको जल्द वक्त में कैसे यहाँ से हटा दिया जाए। अभी आप देखिए कि जो 3 पोर्टलैंड मशीनें हैं वो वहां पर मौके पर आपको मौजूद नजर आ रही हैं, और जो जेसीबी है वो भी वहां पर बुला ली गई हैं। तमाम जो वाहन है, पूरा जिस तरीके से युद्ध स्तर पर कल इस पूरी रोड को स्वीप करने का जो काम चला था, आज कुछ इसी तर्ज पर अब यहाँ, चूंकि देखिए मलबे के जो ढेर हैं, उस मलबे के ढेर में कई ऐसे बड़े बड़े टुकड़े हैं जो पूरे लेंटर गिर गए, और उनको ले जाना आसान नहीं है। ऐसे में ये जो पोर्टलैंड मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, जेसीबी लगाई गई है, ये आगे मलबा गिरा हुआ है जिसको सबसे पहले उठाया जाना है। उसके पहले टुकड़े करेंगे, और टुकड़े के बाद उनको डंपर में भर के यहाँ से भेजा जाएगा। इसी के साथ ही आप देख रहे हैं जो ये धूल उड़ रही है, ये धूल उड़ती है आपको नजर आ रही है, ये यहाँ पर जो रोड स्वैपिंग मशीन है वो यहाँ पर इस सड़क से जो मिट्टी यहाँ पर जम गई थी, जो धूल यहाँ पर जम गई थी, कल पानी से उसको काफ़ी कुछ हटाया गया था, लेकिन अभी पूरी तरीके से तस्वीर साफ होने में और पूरी तरीके से स्थिति साफ होने में, मौसम की सेहत सुधरने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जब भी यहाँ पर सफाई होगी और जब भी यहाँ से मलबा उठेगा, कुछ इसी तरह की जो धूल आपको उड़ती हुई नजर आ रही है, कुछ इसी तरीके से यहाँ पर नजर आएगी। और यही यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है कि 90 दिन का वक्त जो है वो कम नहीं होता है। 90 दिन तक इन लोगों को बहुत ज़्यादा अपने को सेफ रखना होगा, बिना मास्क के आना नहीं होगा, तमाम और चीज़ें हैं वो भी उनको कहीं ना कहीं करनी पड़ेंगी। घर के आसपास पानी का छिड़काव भी थोड़ा करना होगा। ये देखिए रोड स्वैपिंग मशीन है, और रोड स्वैपिंग मशीन जब ये काम कर रही है तो जो यहाँ धूल है उस धूल को हटा भी रही है, लेकिन ये धूल यहाँ पर साथ में उड़ भी रही है। तो आप देखिए कि अभी कई दिन इस रोड को साफ करने में यहाँ पर इनको लग जाएंगे, और मलबा उठाने में 90 से ज़्यादा दिन का वक्त लगेगा। देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई वो काफ़ी लंबी थी, लेकिन लड़ाई ये भी है चूंकि यहाँ से जो मलबा हटना है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती का किस तरीके से ये लोग सामना कर पाएंगे, किस तरीके से उसको एक निर्धारित वक्त में यहाँ से हटा पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए कि जिस बात कही जा रही थी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना खतरनाक नहीं होगा, आप देखिए कि जब इस तरीके से धूल उड़ेगी यहाँ आसपास के, चाहे एमरेट टावर की बात कर लो, चाहे एटीएस ग्रीन की बात कर लो, तो ये धूल वहां पर जाएगी जरूर। आप देखिए अभी कई दिन इसी तरीके से ये यहाँ पर इस रोड को जो साफ करने का काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। ये रोड स्वैपिंग मशीन जब पूरी तरीके से इसको यहाँ जितना भी धूल है वो कई दिन में इस तरीके से इस पूरे बॉक्स में हो जाती है, उसके बाद जाके इस बॉक्स को कहीं डंपिंग ग्राउंड में वहां पर पलट दिया जाता है। तो आप ये तस्वीरें देख लीजिए। अभी यानी जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां कुछ इसी रूप में लोगों के सामने रहेंगी। वो बात अलग है कि एमरेट कोर्ट सोसाइटी आरडब्ल्यूए ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद भ्रष्टाचार की इमारत को गिरा दिया गया। अब यहाँ इमारत की जगह जो ढेर है वो मलबे का ढेर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन परेशानियां किस तरह की है वो देख लीजिए। दूसरा देखिए लोगों का जो जमावड़ा है वो भी यहाँ एमरेट कोर्ट सोसाइटी के बाहर आप देख लीजिए। पहले लोग यहाँ पर जो ट्विन टावर है सोसाइटी के पास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है बहुत सारी,
जो अभी भी मौके पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी शक्ति भी मौजूद हैं, वो एटीएस सोसाइटी के पास मौजूद हैं। शक्ति, सही हूं मैं? और वहां पर क्या चीजें चल रही हैं? देखिए, एटीएस विलेज जो सोसाइटी है उसकी तरफ हम हैं। वहीं आपको दिखाएं कि बैरिकेटिंग यहाँ पर है। जो बूस्टर मशीन, अगर बूस्टर मशीन की बात करें तो ये बूस्टर मशीन चल रही है जो सड़क पर जो धूल मट्टी उठाने का कार्य करती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से पानी का यहाँ पर छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर धूल काफ़ी उड़ रही है। हालांकि कल यहाँ पर काफ़ी इंतजाम थे, लेकिन आज ऐसे यहाँ कोई इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे हैं कि यहाँ पर जो स्मोक गन मशीन होती है वो होनी चाहिए या पानी का छिड़काव यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से छिड़काव होगा तो धूल नहीं उड़ेगी। लेकिन यहाँ पर धूल का कारण यही है कि यहाँ पर छिड़काव ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उसमें यहाँ कंजूसी बढ़ती हुई है। तो जिस तरह से आप धूल उड़ते हुए देख रहे हैं, तो धूल उड़ने का एक कारण ये भी है कि वहीं दूसरी तरफ जो पोकलैन की जो मशीनें हैं वो खड़ी हुई हैं। अंदर की तरफ जहाँ ट्विन टावर था, जहाँ ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया, वहाँ पर जो मलबा है उस मलबे को उठाने का कार्य वहाँ पर जारी है। तो जिस तरीके से 90 दिन का ये बताया गया कि 90 दिन में इस मलबे को उठा लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से युद्ध स्तर पर जो मलबा उठाने का जो कार्य चल रहा है वो लगता नहीं कि 90 दिन लगेंगे उस काम में। उससे पहले ही यहाँ से मलबा हटा लिया जाएगा। लेकिन हम फिर एक बार ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो धूल है वह धूल की वजह यह है कि यहाँ पर पानी का छिड़काव जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है। अगर यहाँ पर पानी का छिड़काव प्रॉपर तरीके से किया जाए तो यहाँ पर शायद जो धूल है वह ना उड़े, जिस धूल के बाद जो गुब्बार बना और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी। बिल्कुल, आप दोनों नजर बना करके रखिएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।